नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर मैंशन में दूसरी ओर कपूर मैंशन की हालत काफी खराब थी, क्योंकि हर तरफ यह न्यूज़ फैल चुकी थी कि राजेश कपूर को अपनी ही कंपनी से बाहर फेंक दिया गया है। यहाँ तक कि इसके अब तक किए हुए सारे कारनामे भी बाहर आने लगे थे। उसके साथ साथ रवीना कपूर की भी बेइज्जती हो रही थी कि उसने गीता कपूर के और उसकी जगह पर आने के बाद भी उसने कपूर खानदान की असली बेटी को परेशान किया, जिसकी वजह से हाई सोसाइटी में रवीना कपूर को इग्नोर किया जाने लगा। हालांकि वह उस हाई सोसाइटी में कहीं स्टैंड ही नहीं करती थी, लेकिन कपूर खानदान की नाम की वजह से हर कोई उसे इनवाइट कर लेता था। लेकिन अब तो उसे इनविटेशन आना भी बंद हो चुका था। यहाँ तक कि उसके सबसे अच्छी कही जाने वाले दोस्त, जो हर वक्त उसका साथ देती थी, उसने भी उससे नाता तोड़ लिया था, क्योंकि उसके बिजनेसमैन पतियों ने साफ साफ कह दिया था कि उसे जैसी घटिया औरत के नजदीक वह लोग ना रहे। और वैसे भी उस सोसाइटी में पैसा ही बोलता था। जब उन लोगों को पता चला कि राजेश कपूर को अपनी कंपनी से निकाल दिया गया, तो रवीना कपूर की भी कोई इज्जत नहीं रही थी उसकी नजरों में। इसीलिए रवीना कपूर अगर उनमें से किसी को फोन भी कर लेती, तो वह लोग कोई ना कोई बहाना करके फोन काट देते। वही पिछले एक हफ्ते से यही सिलसिला चल रहा था, जिसकी वजह से वह पागल सी हो चुकी थी। अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसे अनाया के नजदीक जाने का भी मौका नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वह उसकी सामान में वह चिप भी नहीं लगा पा रही थी। क्योंकि पिछले हफ्ते जब अनाया को गोली छूकर निकली थी, तब से ही हर्षवर्धन उसे लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो चुका था। उसने अनाया को साफ साफ वार्निंग दे दी थी कि जब तक उसका घाव ठीक नहीं हो जाता, तब तक वह घर से बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से उसने कपूर मैंशन में रहने का मौका ही नहीं मिला था। और रवीना कपूर कब से ही उसकी राह देख रही थी। इस बीच जानवी भी कोई चुप नहीं बैठी थी। अब उसे अपना करियर किसी भी हालत में ठीक करना था, लेकिन न ही उसे कोई फिल्म ऑफर हो रही थी, न ही उसे कोई ड्रामा ऑफर हो रहा था, क्योंकि उसकी भी इतनी ही बदनामी हुई थी जितनी राजेश कपूर की और रवीना कपूर की हुई थी। वह लोग कपूर मैंशन में बैठे हुए अभी यही सारी चीज सोच रहे थे। तभी रवीना कपूर को अपने फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वह मैसेज देखते हैं, उसकी आंखें चमक जाती है। वह एक्साइटेड होकर पास बैठी हुई जानवी से बोली, आज रात को मेहता परिवार होटल में पार्टी दे रहा है। मिस्टर एंड मिसेज मेहता की एनिवर्सरी पार्टी है, हमें वहां जाना चाहिए। यह सुनकर राजेश कपूर थोड़ा गंभीर होकर पूछता है, लेकिन हमें अभी भी इनविटेशन नहीं मिला। कुछ सोचते हुए रवीना कपूर बोली, तो क्या हुआ, हमें इनविटेशन नहीं मिला तो कुछ भी कर लो। दुनिया के लिए अभी भी जानवी विशाल की मंगेतर है। उन दोनों की सगाई सबके सामने हुई थी, तो इसमें आखिर हम उस पार्टी में जा सकते हैं। यह सुनकर राजेश कपूर को भी यही लगा कि उन्हें वहां जाना चाहिए, ताकि वह मेहता परिवार का गुस्सा शांत कर सके। तभी रवीना कुछ सोचते हुए शैतानी चमक के साथ बोली, और हमें अपने साथ अनाया को भी ले जाना चाहिए। यह सुनकर जानवी की मुठिया कस गई। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह विशाल और अनाया को मिलने दे, इसीलिए वह मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मॉम आप यह क्या कह रही है, हमें उसे वहां लेकर जाने की क्या जरूरत है। तभी राजेश कपूर थोड़ी कड़क आवाज में बोला, तुम्हारी माँ सही कह रही है। वैसे भी दुनिया में हर जगह यह न्यूज़ फैली हुई है कि हम अनाया को ठीक से ट्रीट नहीं करते। अगर हम पार्टी में अकेले गए, तो उन सभी अफवाहों को और हवा मिल जाएगी, और हमारे पास कपूर इंडस्ट्री को हासिल करने का आखिरी मौका भी चला जाएगा। यह सुनकर जानवी भी समझ गई कि उसके माँ बाप बस अपने स्वार्थ के लिए ही यह चाहते हैं, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि राजेश कपूर कितना लालची किस्म का इंसान है। उसके लिए उसका बेनिफिट ही सब कुछ है। अगर उसका फायदा अनाया के साथ रहने में है, तो वह कभी भी जानवी और रवीना को छोड़ सकता था। उसके दिमाग में यही प्लानिंग चल रही थी कि अगर विशाल जानवी की जगह अनाया को अपनी बीवी बनाना चाहेगा, तो वह खुशी खुशी उन दोनों की शादी करवा देगा, और इस चीज से एक तीर से दो निशाने लगते। अनाया भी उसे अपना लेगी, और अनाया की उसके साइड होते ही कपूर इंडस्ट्री अपने आप उसकी हो जाएगी। क्योंकि राजेश कपूर को लग रहा था कि अनाया भी उसकी माँ की तरह इमोशनल फूल होगी, जो रिश्तों को सबसे ऊपर रखती होगी। इसीलिए तो आज गीता कपूर जिंदा नहीं थी। वह बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन, व्यापार करने वाली औरत थी। यहाँ तक कि बिजनेस की दुनिया के साथ साथ उसने बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते भी बनाए थे, लेकिन वह इमोशनल फूल थी, जिसकी वजह से वह मारी गई।
उसने कुछ ऐसे लोगों पर यकीन कर लिया जिस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। और राजेश कपूर के हिसाब से अनाया भी बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि अनाया सच में ऐसी होती। अगर यह उसका पिछला जन्म होता, पिछले जन्म में भी उसने अपने डेड और सौतेली माँ की झूठी शान में और उसकी इज्जत करने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा दिया था। यहाँ तक कि उसने कितनी घटिया जिंदगी जी थी। लेकिन इस जन्म में बिल्कुल उल्टा था। इस जन्म में अनाया किसी पर ही यकीन नहीं करती थी, न ही उसे अपने डेड राजेश कपूर से कोई फर्क पड़ता था। इस जन्म में तो वह एक चलता फिरता शैतान बन चुकी थी। उसका सिर्फ एक उसूल था कि अगर कोई तुम पर नजर डाले तो उसकी आंखें नोच लो, और अगर कोई तुम्हारे बारे में खराब सोच रखे तो सोच को हकीकत में बदलने से पहले उस इंसान को मिटा दो। इस बात से राजेश कपूर बिल्कुल अनजान था कि अनाया खुद उसकी बर्बादी की तैयारी कर रही है, और वह अपने मन में ख्याली पुलाव पकाए जा रहा था। वही दूसरी और वह माँ बेटी थी, अब तक अपनी जगह से खड़ी होकर कमरे में जा चुकी थी। अंदर जाते ही रवीना कपूर दरवाजा बंद कर देती है, जिसे महसूस कर जानवी कंफ्यूजन से उसे देखती है। तो रवीना कपूर उसे बिस्तर पर बिठाते हुए बोली, तुम्हें विशाल को अपनी जाल में फंसाना ही होगा पहले की तरह। तुम कुछ ऐसा करो जिससे विशाल तुमसे दूर ही ना जा पाए। यह सुनकर जानवी कंफ्यूजन में उसे देखती है, जैसे पूछ रही हो, आप मुझसे क्या करवाना चाहती है मॉम। लेकिन रवीना कपूर के चेहरे पर देख शैतानी भाव थे। वह गंभीर होकर बोली, तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जिसे सालों पहले मैंने किया था। इतना बोल उसके चेहरे पर शैतानी भाव थे। किस साजिश की बात कर रही रवीना कपूर? क्या अनाया कपूर खानदान के ख्यालों से बच पाएगी? और आगे क्या करेगा अनजान दुश्मन? जानवी के रूम में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि रवीना कपूर अपनी बेटी को कुछ सलाह दे रही थी जिसे जानवी समझ नहीं पा रही थी, इसलिए कंफ्यूजन से पूछती है, मॉम क्या कहना चाहती है? तो रवीना कपूर उसे समझाते हुए बोले, तुम्हें विशाल के बच्चे की माँ बनना होगा जिससे विशाल तुम्हें ठुकरा ना पाए, ना ही उसका परिवार तुमसे कुछ कह पाए, और मजबूर में ही सही, लेकिन उन लोगों को तुम्हें अपनाना ही होगा। इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, मेहता परिवार में तुम्हारी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। और विशाल की माँ जी तुम्हें खरी खोटी सुना रही थी, उसका भी मुंह बंद हो जाएगा। यह सुनकर जानवी भी परेशान होकर बोलती है, आप क्या कह रही है मोम? मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं कैसे माँ बन सकती हूँ? मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। यह सुनकर उसकी माँ उसे बाहों से खींचते हुए अपनी ओर करती है और थोड़ी कड़क आवाज में बोली, बकवास करना बंद करो। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी, वह भी किसी की मदद के बिना। तो बिल्कुल भी नहीं। तुम इतने सालों में क्या कर पाए हो? आज भी तुम एक सी ग्रेड की एक्ट्रेस हो। यहाँ तक कि तुमने कितने डायरेक्टर्स को खुश किया है, प्रोड्यूसर को भी खुश किया है। तुम्हारा डेड ने भी कितने पैसे लगाए हैं तुम्हारे करियर में, और विशाल भी आज तक तुम्हें सपोर्ट करता आया है, तब जाकर तुम इतना नाम कमा पाए हो। और अगर तुमने विशाल को अपनी मुट्ठी में नहीं रखा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तुम्हारा डेड तो पहले ही अपनी पोजीशन खो चुके हैं, वो तो तुम्हें सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। ना ही कपूर इंडस्ट्री की पोजीशन तुम्हारी डेड की रही है। इसका मतलब कपूर खानदान से भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ना ही मेहता परिवार तुम्हें अपनाएगा। अब मुझे बताओ, क्या अभी भी तुम बस एक एक्ट्रेस ही बनी रहना चाहती हो? वही अपनी माँ की बात सुनकर जानवी कपूर के अंदर भी एक घर की लहर दौड़ गई। उसे प्रिंसेस की तरह रहने की आदत है और हर कोई उसके सामने झुके, यह उसकी सोच थी। लेकिन उसकी माँ सही कह रही थी, अगर उसके डेड के हाथ से सब कुछ चला गया और विशाल ने भी उसे ठुकरा दिया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। और गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है मोम, लेकिन मैं कैसे विशाल को अपना बना पाऊंगी? क्योंकि विशाल तो अब मेरी ओर देखता भी नहीं। पहले विशाल महीने में तकरीबन 7 से 8 दिन मेरे साथ ही गुजारता था। हम हफ्ते ने भी कई दिन ऐसे साथ में गुजारा करते थे। लेकिन जब से अनाया यहाँ वापस लौटी है, विशाल मेरे नजदीक तक नहीं आया। यहाँ तक कि उसने एक ही बार मुझे सामने से कांटेक्ट संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। तो आपको क्या लगता है वह मेरे साथ सोएगा? और वैसे भी उसे सगाई वाले दिन के तमाशे के बाद तो मैंने कितनी कोशिश की उससे मिलने की, कितने फोन किए, कितने एसएमएस छोड़े, फिर भी विशाल मुझे भाव नहीं दे रहा। यहाँ तक कि मैं बेइज्जती सहते हुए उसकी माँ को भी कांटेक्ट किया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप ही बताएं, मैं क्या करूं? यह सुनकर उसकी माँ एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, हम विशाल के मॉम डेड की एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां पर विशाल को ड्रैग दे देना।
वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। और वैसे भी वहां पर सभी लोग हाजिर होंगे। और सबके सामने अगर तुम दोनों साथ में मिलोगे तो मेहता परिवार तुम्हें ठुकरा भी नहीं पाएगा। और कुछ भी करके विशाल को तुम्हें अपना ना ही होगा। वही उसकी बात सुनकर जाह्नवी के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कान आती है। वो मुस्कान के साथ बोली, मोम आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी विशाल मेरे पीछे पूरी तरह से पागल है। उसको मैंने बुरी तरह अपनी लत लगा दी है। अब तो वह मेरे पास किस तरह से दौड़ते हुए आता है, आप उसे देखते जाए। इतना बोलकर वह खुश होते हुए खड़ी हुई और धीमी मुस्कान के साथ बोली, मुझे कुछ अच्छी सी सेड्यूसिंग ड्रेस, आकर्षित वस्त्र खरीदनी है। इतना बोल वो चली गई। उसके जाने के बाद पीछे बैठी हुई रवीना के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आती है। वह अपना फोन निकालती है और मुस्कुराते हुए किसी को फोन लगा देती है। जैसे ही फोन की 2 रिंग बजती है, सामने से फोन उठा लिया जाता है। फोन उठाते ही वह प्यारी और चाशनी भरी आवाज में बोली, बेटा अनाया तुम कहाँ हो? हम 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम कितने दिनों से घर नहीं आई। हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल रहा। वहीं उसकी बात सुनकर और उसकी आवाज में मिठास महसूस करके हमारी हीरोइन अनाया को तो उल्टी करने का मन कर रहा था। वह अपने प्यारे हस्बैंड हर्षवर्धन के सीने पर सर रखकर अपने मास्टर बेडरूम में बैठी हुई थी और सामने उसने पहले ही कपूर मैंशन की सीसीटीवी फुटेज देख ली थी। हालांकि उसने माँ बेटी की बातें नहीं सुनी थी, लेकिन वह अब तक इतना तो समझ चुकी थी कि रवीना उसे बिना वजह तो फोन करने से रही। इसलिए वह गंभीर होकर उसे पूछता है, क्या हुआ मिस रवीना? आपने मुझे फोन क्यों किया? क्योंकि आप बिना वजह तो मुझे फोन करने से रही हूँ। उसकी बात सुनकर रवीना की मुखिया कस जाती है। वह चापलूसी करते हुए बोली, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे डेट भी कुछ दिनों से परेशान है। कंपनी में हर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा है और तुमसे बात करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा। और तुम घर कब वापस आ रही हो? यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो जाती है। वह बिना किसी इमोशन के हर्षवर्धन के सीने को सहलाते हुए गंभीर होकर बोली, मिस रवीना, जहां तक मुझे पता है आप इतनी भोली भाली तो नहीं है। और मैंने जितना आपको ऑब्जर्व किया है, आप बिना अपने मतलब के किसी को अप्रोच नहीं करती। तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आपको मुझसे क्या चाहिए। जो आप मुझे फोन कर रही है, वो भी ऐसे नए नंबर से, क्योंकि आप मुझे पहले भी फोन करने की कोशिश कर चुके हैं और मैंने आपका फोन नहीं उठाया, तो आपने यह तरीका खोजा। वही उसकी बात सुनकर रवीना भी सीधे मुद्दे पर आते हुए बोली, वह क्या है कि विशाल के मॉम डैड की एनिवर्सरी है और पूरा परिवार वहां जा रहा है। तो हम नहीं चाहते कि हर जगह बातें बने कि कपूर खानदान अपनी दूसरी बेटी को महत्व नहीं देता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम घर आ जाओ और तुम हमारे साथ ही उस पार्टी में चलना। और वैसे भी घर की बेटी को इतने दिनों तक घर से बाहर होना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अब हाई सोसाइटी में रहना सीखना होगा। तुम इस तरह से लापरवाही नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से कपूर खानदान की बेइज्जती होगी और सबके सामने तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा को नीचा देखना पड़ सकता है। तुम्हें अपने परिवार का ख्याल होना चाहिए और तुम्हें जाह्नवी की तरह रहना सीखना चाहिए। किस तरह से लोगों से बिहेव करते हैं और कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं और परिवार की इज्जत का ध्यान रखते हैं। वही यह सुन अनाया का खून खोल रहा था। क्या रवीना अपनी चल में कमियां होगी? क्या जाह्नवी विशाल के बच्चे से प्रेग्नेंट हो पाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।